गाजियाबाद की अध्यक्षा श्रीमती ममता त्यागी वो बहुत मेहरबानी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी मिलकर उनका स्वागत नीचे काम कर रहा है, देखिए फोटो भारत माता की जय। सब बच्चों के विद्यार्थियों ने की भाषण संवाद प्रतियोगिता बहुत सुंदर और उससे भी सुंदर होता है कि जब हम किसी कार्यक्रम में आते हैं तो हमारे बीच में और पानी हो गया सभागार में उपस्थित विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं और सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं कक्षा 11 से अस्किया आज आप सभी के सामने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए जो कैंपेन चलाया गया है उस पर अपने विचार आप सभी के सामने रखूंगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये अभियान की अनाउंसमेंट सबसे पहले 2020 में की गई थी जब कोविड-19 पैंडेमिक का इकोनॉमिक बजट बनाया गया था। इसी के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का स्लोगन दिया था। वोकल फॉर लोकल स्लोगन का क्या मतलब है? वोकल फॉर लोकल होने का मतलब है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदने के साथ साथ उसका प्रचार भी करें, क्योंकि कोई भी ब्रांड ग्लोबल तभी बनता है जब वो पहले लोकल बनता है और किसी भी लोकल ब्रांड को ग्लोबल हम बनाते हैं। जैसे कि खादी पहले एक लोकल ब्रांड हुआ करता था, पर आज वो एक ग्लोबल ब्रांड है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सपोर्ट किया है। पर इस वोकल फॉर लोकल की जरूरत क्या है? आज हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से इंडिया में हर 3 में से 1 इंसान बेरोजगार है। 140 करोड़ आबादी वाले देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या क्यों है? इतनी बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ लोगों की डिमांड है, फिर भी बेरोजगारी है। रिपोर्ट्स में ये बताया है कि चाइना की जीडीपी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज इंडियन मार्केट से जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी मार्केट फॉरेन प्रोडक्ट से डोमिनेटेड है। इसको डोमिनेट हमने करवाया है, हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने का एक कारण ये भी है कि सस्ते प्रोडक्ट होते हैं और अगर कंपैरिजन करा जाए इंडियन प्रोडक्ट से तो महंगे होते हैं। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराए ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स भी हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन कर सके। पर किसी भी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। कोई भी कैंपेन तभी सक्सेसफुल हो सकता है
पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट करें। हम इसके अंदर हम कैसे इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने कभी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखते हैं ना, तो उसी तरह हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना। इसके अलावा जैसे कि हम फल या सब्जियां खरीदते हैं तो हम बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में चले जाते हैं। अगर हम वहीं किसी लोकल स्ट्रीट वेंडर से फ्रूट्स या वेजिटेबल लेंगे तब हम बनेंगे वोकल फॉर लोकल। जब हमें कहीं खाना है तो हम चले जाते हैं बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में। अगर हम उसकी जगह किसी लोकल शॉप में जाएंगे ना तब हम बनेंगे वोकल फॉर लोकल। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर सकती है, जैसे कि फ्री एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराए। आज इंडिया के अंदर लोकल प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज नहीं हो पाते क्योंकि एडवर्टाइज करने के पैसे नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट फ्री एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करवाएगी तो हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। बहुत ही दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में वोकल फॉर लोकल जैसे हजारों स्लोगन हमें दिए गए हैं, पर इन पर काम कितना किया गया है कि आप हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर सिर्फ स्लोगन देने से भारत का विकास हो रहा होता तो आज इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होता। अगर स्लोगन देने से देश की उन्नति हो रही होती तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ी जीडीपी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी जगह आज इंडिया होती। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कागजी काम काफी नहीं, जमीनी हकीकत पर भी ध्यान दें। देश के विकास आत्मनिर्भर भारत को अभियान में और ऐसा थोड़ा सा ज्ञान हमारी देश की गवर्नमेंट को भी दाखिल दें। धन्यवाद। उपस्थित सभी चीफ गेस्ट और बाहर से आए हुए विभिन्न स्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं मेरे सभी बहनों भाई, मेरा सभी को नमस्कार। मैं कक्षा 11वीं का छात्र, मेरा नाम फैज है और मैं आज विकसित भारत 2047 के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 में मिली। जब हमारे भारत को आज़ादी मिली तो लोगों का कहना था कि भारत का विकास मात्र एक परिकल्पना है, लेकिन भारत ने ऐसी विविधताओं को एक सूत्र में बांधकर ही साबित कर दिया कि भारत का विकास मात्र एक परिकल्पना नहीं है। आजादी के बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हमारी जिंदगी में, भारतीयों की जिंदगी में, क्योंकि जो अंग्रेज थे, हमारा जो भारत है उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और अंग्रेजों ने हमारे देश से सोना खाया था। कहते हैं लकड़ी को दीमक खा गई, ऐसी अंग्रेजों ने हमारे देश में सोना खाया था। उन्होंने हमारी जमीनों पे इंडिगो की फार्मिंग करवा के हमारी जमीनों को बंजर करवाना चाहा, लेकिन आजादी के बाद में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में गई, प्राइमरी सेक्टर में गई। हमारे देश ने हार नहीं मानी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ओपन करे, IIM इंस्टीट्यूशन ओपन करे और अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारे देश की पहली महिला कल्पना चावला, हमारी इतनी बड़ी कंपनी इसरो जो हमारे साथ दे रही और अंतरिक्ष में भी हमारा योगदान है। हमारा देश सिर्फ एक भारत नहीं है, हमारे लिए एक माता है, माता के समान है, भारत माता है। हमने फॉरेन अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और फैक्ट्रीज खोली, वर्कर्स को हमने जॉब दी और विकास की तरफ बढ़ते रहे। धीरे धीरे हमने विकास करा, उसमें तेजी से हम विकास की ओर बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम 2027 तक, अभी हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारा जो देश है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये सदी भारत की सदी चल रही है और इस सदी में हमें भारत का विकास करना है, भारत को आगे ले जाना है। स्वास्थ्य के केंद्र में हर जगह स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा को हमें हर जगह पहुँचाना है, चाहे वो गाँवों में हो, चाहे वो शहरों में हो, बड़े बड़े से छोटे छोटे गाँवों में ले जाना, हमें बैंकों को हर जगह पहुँचाना है। हमें जलवायु, पर्यावरण परिवर्तन, इन सब में, समाज में हमें सबको समान बनाना है, सबको समानता देनी है और विकास की तरफ बढ़ते रहना है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और मेहनत करी भी जा रही है। बहुत सारी योजनाएं भी शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारी योजनाएं भी शुरू होनी बाकी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी योगदान दें और ज़्यादा योगदान दें ताकि हमारा भारत देश आगे बढ़ सके और 2047 से पहले ही हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। क्योंकि अभी हमें कहा जाता है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन हमें इस डेवलपिंग कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना है
इसके लिए आप सबका मेरा योगदान है। धन्यवाद। मोहम्मद शरीफ अभी अपने विचार 2047 सर्विस मार्ग सीखा राकेश कुमार की 12th क्लास बच्ची है, वो आए। आदरणीय पटवारी शाला एक सभी शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं आपको 2047 में विकसित भारत के बारे में कुछ अपनी भाषा में कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। अगर इसमें कुछ गलती कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। जाति धर्म का भाव नहीं, विकसित अर्थ का आधार होगा। 2047 में सुरक्षित और आत्मनिर्भर का सपना साकार होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज यानी विकसित भारत के आज की यानी 25 वर्ष बाद यानी 100वें वर्षगांठ आजादी और स्वतंत्रता के रूप में महोत्सव पुस्तक के रूप में मनाया जाएगा। सभी लोगों के तरह ही मेरा भी एक सपना है कि हमारा जो देश है वो वह एक सर्वश्रेष्ठ देश माना जाए और किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया, जैसे जाति, नस्ल और उच्च जाति, नीच जाति किसी भी प्रकार का इसमें कोई भेदभाव न किया जाए। 2047 में मेरा यह विजन है कि जिस प्रकार से प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस प्रकार से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी तथा महंगाई की समस्या पर हो जाएगी। जिस प्रकार से प्रतिदिन हमारे देश में नई नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो रही है उसी प्रकार से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे विद्यार्थी ना जाकर घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तथा ऑनलाइन कक्षा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। महिलाएं एजुकेशन यानी शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे देश में 25 वर्ष बाद यानी आगे चलने वाले समय में ऐसा समय आएगा जहाँ पर सभी को एक समान समझा जाएगा और सभी को ही शिक्षा प्राप्त की जाएगी तथा जैसे महिलाओं को पहले घर से बाहर नहीं जाना दिया था, पहले अब उन्हें घर से बाहर जाना दिया जाएगा और तथा वह अपनी अलग-अलग समाज में अलग-अलग एक जगह बनाएगी तथा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएगी। आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथियों और यहाँ बैठे सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मैं दिव्यांचल कक्षा 10 की छात्रा आज आप सभी का अभिनंदन करते हैं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का यहाँ अवसर प्रदान किया। आज मैं आप सभी के समक्ष आज के वाद विवाद प्रतियोगिता वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पहले मैं आपको वोकल फॉर लोकल के बारे में बताना चाहती हूँ कि वोकल फॉर लोकल होता क्या है। देश के तीव्र विकास के लिए स्थानीय उत्पादनों के प्रोत्साहित और आत्मनिर्भर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का संदेश संपूर्ण भारत को दिया था। उन्होंने इस दिशा में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को स्वीकार किया था। वोकल फॉर लोकल एक मिशन है जिसमें हम स्थानीय उत्पादनों को जो हमारा देश है उसी के उसका उपभोग स्वयं करें। तो मैं इसके पक्ष में ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी जब चली थी तो सभी देश अपने जो आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसमें भारत भी एक था। समस्याएं थी जैसे कि बेरोजगारी, भूखमरी, चिकित्सा अन्य ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे। इस स्वतंत्रता के 78वीं वर्षगांठ पर प्रधानाचार्य जी ने वोकल फॉर लोकल पर जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने हमें यह बताया था कि भारत 2047 में एक विकसित देश कहलाया जाएगा। परंतु जुलाई के केंद्रीय बजट में जब बजट को देखा गया था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
कि जापान, अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे विकसित देश के उदाहरण है, परंतु विकासशील देश होते हैं जिसमें लोगों की आय कम होती है, बेरोजगारी और गरीबी ज्यादा होती है, जिसमें जीवन का कोई विकसित नहीं होता और जीडीपी भी कम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाया जाता। और रही बात कि देश को कंपैरिजन करने की कि चाइना और भारत के प्रोडक्ट्स बहुत ही उनको कंपैरिजन किया जा रहा है, तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें देश के प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप सब देशों के बीच में वो लड़ाई का भी वही बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें दोनों देशों के प्रोडक्ट को कंपेयर करना चाहिए। और जो ये सब होते हैं, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलूँगी, पर मेरे को लगता है कि जो ये लोग मतलब चाइना और भारत के देश के प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या ये मुझे साबित करना देश है कि भारत के सारे प्रोडक्ट ठीक है और चाइना के सारे प्रोडक्ट खराब है? क्या कोई बोलेगा इस मामले में? तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हम एकदम से ऐसे कह सकते हैं कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सही हैं और चाइना के या अन्य देशों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे खराब हैं। हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। सुपर, बहुत सुंदर। विधि डॉक्टर ऑफ नरेंद्र और जीवा डॉक्टर ऑफ विश्वास। थोड़ा सा एक स्वाद सा चेंज होता रहेगा। आदरणीय मुख्य अतिथि, अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं एवं मेरे सभी हितजनों को मेरा नमस्ते। मैं 12वीं कक्षा की विधि छात्रा हूँ और मैं हाईटेक कॉलेज से आई। आज मैं जिस विषय के बारे में बोलना चाहती हूँ वह विषय है विकसित भारत 2047। मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे मोदी सरकार ने एक नई योजना लागू की है, विकसित भारत 2047 है, बहुत अच्छी योजना है और इसके पक्ष में ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे कहीं से भी ये योजना खराब नहीं लगती, क्योंकि ये हमारे देश को विकसित करेगी और हमारा देश जब विकसित होगा तो हम यूनियन किंगडम के देशों की तुलना में भी जा सकते हैं और उससे ऊपर भी जा सकते हैं। हमारा देश नंबर 1 भी हो सकता है और यहाँ पर हम सिर्फ सत्ता नहीं करा सकते, क्योंकि हम ऐसा करेंगे। ये एक बंद आंखों से देखा हुआ सपना नहीं है, खुली आंखों से निश्चित किया हुआ लक्ष्य है जिसे कि हम पूरा करेंगे। 2047 तक या उससे पहले भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा भारत एक बहुत अच्छा विकसितशील भारत बने। ऐसे में हम बेरोजगार लोगों को देखेंगे, महिलाओं पुरुष में समानता, बेरोजगारी, गरीबी, ऐसी चीजों को देखेंगे जो कि बहुत डाउन है। हमने लॉकडाउन में देखा था कि हमारी भारत की इकोनॉमी की जीडीपी जो थी वो बहुत ज्यादा डाउन थी और बहुत लोअर स्टेट पर थी, पर हाल ही में हमारी जीडीपी अभी 3.8 ट्रिलियन है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमारी जीडीपी 2047 में 30 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, जो कि पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पर होगी। तो मैं भी मानती हूँ कि जो हमारी ये योजना है बहुत ज्यादा बेकार है, खराब है, क्योंकि इसमें हमारे देश का ही और हम अपने देश के लिए जितना भी कुछ करें हमारे लिए वो सब कम है। हम अपने हमसे जितना हो सकेगा हम अपने देश के लिए उतना करेंगे और हमारे नरेंद्र मोदी ने ये योजना आयोजित की है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा इसके पक्ष में ही बोलूँगी। मैं इसके पक्ष ही हूँ, मैं कभी इसके विपक्ष में नहीं बोलूँगी। धन्यवाद।